नमस्कार, भक्ति रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम वर्णन भाग 5 सुनेंगे। श्री राधा के अंतःपुर का वर्णन। श्री राधा के अंतःपुर में प्रवेश के लिए देवताओं को 16 द्वार पार करने पड़े, जो कि उत्तम रत्नों व मणियों से निर्मित थे। प्रथम द्वार की रक्षा द्वारपाल वीरभानु कर रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर ही देवताओं को प्रथम द्वार से आगे जाने दिया। दूसरे द्वार पर चंद्रभानु हाथ में सोने का बेत लिए 5 लाख गोपों के साथ थे। तीसरे द्वार पर सूर्यभानु हाथ में मुरली लिए 9 लाख गोपों सहित उपस्थित थे। चौथे द्वार पर हाथ में मणिमय दंड लिए वसुभानु 9 लाख गोपों के साथ। पांचवें द्वार पर हाथ में बेत लिए देवभानु 10 लाख गोपों के साथ। छठे द्वार पर शक्रभानु 10 लाख गोपों के साथ। सातवें द्वार पर रत्नभानु 12 लाख गोपों के साथ। आठवें द्वार पर सुपार्श्वदंड व 12 लाख गोपों के साथ। नवें द्वार पर सुबल 12 लाख गोपों के साथ पहरा दे रहे थे। 10वें द्वार पर सुदामा नामक गोप, जिनका रूप श्री कृष्ण के ही समान था, दंड लिए 20 लाख गोपों के साथ प्रतिष्ठित थे। 11वें द्वार पर व्रजराज श्रीदामा करोड़ों गोपों के साथ उपस्थित थे, जिन्हें श्री राधा अपने पुत्र के समान मानती थीं। उनकी आज्ञा लेकर जब देवेश्वर आगे गए तो आगे के तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अतिरमणीय व विद्वानों के द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन तीनों द्वारों की रक्षा में कोटि कोटि गोपांगनाएं नियुक्त थीं। वे सुंदरियों में भी परम सुंदरी, रूप यौवन से संपन्न, रत्नाभरणों से विभूषित, सौभाग्यशालिनी व श्री राधिका की प्रिया हैं। उन्होंने चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से अपना श्रृंगार किया हुआ था। 16वां द्वार सब द्वारों में प्रधान श्री राधा के अंतःपुर का द्वार था, जिसकी रक्षा श्री राधा की 33 सखियां करती थीं। उन सबके रूप यौवन व वेशभूषा, अलंकारों व गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। श्री राधा के ही समान उम्र वाली उनकी 33 सखियां हैं: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बला, कुंती, जाह्नवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना। श्री राधा की सेवा में रहने वाली गोपियां भी उन्हीं की तरह हैं। वे हाथों में श्वेत चंवर लिए रहती हैं। वह नाना प्रकार का वेश धारण किए गोपिकाओं में कोई हाथों से मृदंग बजा रही थी, तो कोई वीणा वादन कर रही थी, कोई करताल, तो कोई रत्नमयी कांजी बजा रही थी। कुछ गोपिकाएं नुपुरों की झनकार कर रही थीं। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत वहां सब ओर सुनाई पड़ता था। किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े रखे थे। कुछ नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी। इंद्रनीलमणि और सिंदूरी मणियों से बना ये द्वार पारिजात के पुष्पों से सजा था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु से वहां सर्वत्र दिव्य सुगंध फैली हुई थी। श्री राधा के उस आश्चर्यमय अंतःपुर के द्वार का अवलोकन कर देवताओं के मन में श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की उत्कंठा जाग उठी। उनके शरीर में रोमांच हो आया और भक्ति के उद्रेक से आंखें भर आईं। श्री कृष्ण प्रणधिका श्री राधा के अंतःपुर का सब कुछ अनिर्वचनीय था। यह मनोहर भवन गोलाकार बना है और इसका विस्तार 12 कोस का है। इसमें 100 भवन बने हुए हैं। ये चारों ओर से कल्प वृक्षों से घिरा है। श्री राधा भवन इतने बहुमूल्य रत्नों व मणियों से निर्मित है कि उनकी आभा व तेज से ही वह सदा जगमगाता रहता है। यह अमूल्य इंद्रनील मणि के खंभों से सुशोभित, रत्न निर्मित मंगल कलशों से अलंकृत और रत्नमयी वेदिकाओं से विभूषित है। विचित्र चित्रों द्वारा चित्रित, माणिक्य, मोतियों व हीरों के हारों से अलंकृत, रत्नों की सीढ़ियों से शोभित तथा रत्नमय प्रदीपों से प्रकाशित श्री राधा का भवन 3 खायों व 3 दुर्गम द्वारों से घिरा है, जिसके प्रत्येक द्वार पर और भीतर 16 लाख गोपियां श्री राधा की सेवा में रहती हैं। श्री राधा की किंकरियों की शोभा भी अलौकिक है, जो तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली, रत्नमय अलंकारों से अलंकृत व अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्रों से शोभित हैं। फल, रत्न, सिंदूर, कुमकुम, पारिजात पुष्पों की मालाओं, श्वेत चंवर, मोती माणिक्यों की झालरें, चंदन पल्लवों की बंदरवार, चंदन अगुरु कस्तूरी जल का छिड़काव, फूलों की सुगंध,
से सुवासित वायु और ब्रह्मांड में जितनी भी दुर्लभ वस्तुएं हैं उन सब से उस स्थान को इतना विभूषित किया गया था कि वह सर्वथा अवर्णनीय, अनिरूपित व अकल्पनीय है। इस दिव्य निज निकुंज अंतःपुर के भीतर देवताओं को एक तेजपुंज दिखाई दिया। उसको प्रणाम करने पर देवताओं को उसमें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई दिया। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर कौस्तुभमणियों से जड़ित 3 सीढ़ियों वाला एक सिंहासन है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम का वर्णन भाग 5। इसके आगे की जानकारी के लिए देखिए श्री राधा और श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम का वर्णन भाग 6। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।